हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू विजडम एकेडमी। आज हम एसएससी जीडी एग्जाम्स में आए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे इंग्लिश के। इसमें 20 क्वेश्चंस आते हैं। उन क्वेश्चंस को आज हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। So our first question is identify the correct spelled sentence. So इन ऑप्शंस के अंदर हमें देखना है कि जो हमारा सेंटेंस है उसमें किस सेंटेंस के अंदर करेक्ट स्पेलिंग्स का यूज़ है और स्पेलिंग्स मिस्टेक्स नहीं है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि जो एरर है वो इस स्पेलिंग के अंदर है, क्रोनोलॉजिकल। सो यहाँ पे कुछ मिस्टेक है और वो मिस्टेक क्या है? जैसे आप देखेंगे क्रोनोलॉजिकल, सी सी का यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे सी है, आई सी एल, और यहाँ पे आई सी की जगह के है और यहाँ पे ये मिसिंग है। तो हम देख सकते हैं कि इस वाले ऑप्शन के अंदर ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। द इवेंट्स अरेंज्ड और ऑर्गेनाइज्ड इन ऑर्डर ऑफ टाइम आर नोन एज क्रोनोलॉजिकल। सो द वर्ड इज क्रोनोलॉजिकल। अगर हम देखें इस वर्ड को, क्रोनोलॉजिकल, ठीक है, तो इसका अगर हम इसका मीनिंग देखें तो व्हाट डज इट मीन कि टाइम वाइज ये चीज़ें क्या होती है, ये टाइम के अकॉर्डिंग सीक्वेंस में एक किसी चीज़ को बताया जा रहा है, जैसे टाइम वाइज ऑर्डर आप कह सकते हैं। ठीक है, लाइक हिस्ट्री, हिस्ट्री कैसी है, क्रोनोलॉजिकल है, वो हर एक इवेंट जो है वो एक डेट के अकॉर्डिंग अरेंज है, सो दैट इज क्रोनोलॉजिकल। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so the next question that we have got is antonym. We have to find out antonym of word timid. Okay, timid. Timid means, okay, यहाँ पे आप देखेंगे तो उसके synonyms है और एक ही अपोजिट है, और वो अपोजिट क्या है यहाँ पे, बोल्ड। दिस वन इज अपोजिट। एंड डिफिडेंट, shy, fearful, they all mean same। इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग सेम है। timid जिसका मतलब क्या होता है, डरपोक। ठीक है, आप कह सकते हैं डरपोक। Let's move to the next question. Blast. So what we have to find out now? हमें find out करना है synonym. Okay. So blast means like you can say blow up, है ना, फटना. So this is a correct option. Blow up. ठीक है. Recall करना means किसी को याद करना. ठीक है. Plead करना, मिन्नत करना, share करना. ठीक है. Okay. So we'll move to the next question. Okay, so now we have got select the most appropriate option that can substitute the underlying segment. So हमें substitute एक option, एक दूसरा ऑप्शन ढूंढना है जो इस वर्ड को इस वर्ड की जगह हम इस्तेमाल कर सके। तो यहाँ पे है आई रिगार्डेड माई ब्रदर ऑन पासिंग हिज ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दैट हिज ब्रदर इज पासिंग, उसका भाई क्या कर रहा है, उसके जो ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन है उसको पास किया है। सो हम उसे क्या करेंगे, विल कॉन्ग्रेचुलेट हिम। ओके, हम उसे कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे। सो दिस ऑप्शन वुड बी आर राइट। नेक्स्ट इज एंटोनिम। सो अब हमें फाइंड आउट करना है एंटोनिम, लाइबिलिटी। ठीक है, लाइबिलिटी, ठीक है, इसका अपोजिट क्या होगा, एसेट। ठीक है, लाइबिलिटी को आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं, लाइक समथिंग दैट दैट यू ओ, लाइक आपके ऊपर कोई कुछ आपका लोन है, कर्जा है, समथिंग दैट, है ना। और एसेट क्या है, समथिंग दैट यू हैव अर्न, जो आपने कमाया है, जो आपकी वैल्यू है, दैट इज योर एसेट। ओके, नेक्स्ट वी हैव गॉट होमोफोन्स। ठीक है, होमोफोन, यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना है, सेम साउंड जैसे ही कुछ वर्ड्स हैं, हमें फाइंड आउट कर हमें यहाँ पे फिल करना है इन इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग एक वर्ड को। सो द सेंटेंस इज इन मैनी रोड एक्सीडेंट्स पीपल ब्रेक देयर बोन्स। ठीक है, लोग क्या करते हैं, अगर रोड एक्सीडेंट्स में क्या होती है, उनकी बोन्स जो है वो टूट जाती है, ब्रेक, मेनली बिकॉज देयर व्हीकल फेल्स। तो क्या फेल हो जाता है जिसकी वजह से ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं, सो द राइट आंसर इज ब्रेक। दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग, BRAKE। ठीक है, ब्रेक। नेक्स्ट इज साक्षी इज फेमस फॉर इट्स डैश
बॉक्स इंडस्ट्री एंड आई एम अनएबल टू फाइंड डैश फॉर माय पर्पल ड्रेस। तो हमें एक वर्ड फाइंड आउट करना है जो दोनों ऑप्शन दोनों जो ऑप्शंस है ब्लैंक्स हैं उसके अंदर हम यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं लाइक स्वेट, ठीक है? तो आई डोंट थिंक ये वर्ड यूज़ होगा, ठीक है? बॉक्स इंडस्ट्री से हम बात कर रहे हैं। अगर हम देखें मैच, तो मैच अगर हम यहाँ पे यूज़ करके देखें, साक्षी इज़ फेमस फॉर इट्स मैच बॉक्स इंडस्ट्री, ठीक है? तो वो किसके लिए फेमस है? अपनी मैच बॉक्स इंडस्ट्री के लिए है। तो हम यहाँ पे मैच को यूज़ कर सकते हैं एंड आई एम अनएबल टू फाइंड मैच फॉर माय पर्पल ड्रेस, है ना? सो हम देख सकते हैं कि जो ऑप्शन है हमारा मैच, ये दोनों दोनों ब्लैंक्स के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? So our correct option answer is match. Next we have got truthful speaking. The victories of peace and harmony have a more dash impact. तो कैसा impact होगा हमारी विक्ट्रीज का जो हमने जीत पाई है, ठीक है? विक्ट्रीज ऑफ पीस एंड हार्मनी, ठीक है? तो ये एक सुपीरियर होगा, ट्रांजिएंट कुछ क्षण का होगा, या लास्टिंग होगा या फिर ग्रेटर होगा। सो हम यहाँ देख सकते हैं लास्टिंग, काफ़ी गहरा और काफ़ी, ठीक है, कैसा इफ़ेक्ट होगा? सो ये इफ़ेक्ट होगा लास्टिंग। सो दिस वुड बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी अगेन हैव टू फाइंड आउट सब्स्टिट्यूट, ठीक है? ओके, सो यहाँ पे आई गेस ये आपका ऑप्शन है, इन्वॉल्व, ओके, कुड नॉट इन्वॉल्व बेंडिंग, ठीक है? तो हमें इसकी जगह पे अपना एक सब्स्टिट्यूट फाइंड आउट करना है। सो व्हाट वी विल यूज़, यहाँ पे बताया जा रहा है परचेसिंग फर्नीचर एट लो कॉस्ट, कि अगर आप जो फर्नीचर है एक लो कॉस्ट पे बाय करते हैं, ठीक है? कुड नॉट इन्वॉल्व, है ना? तो हमें किस चीज़ से समझौता नहीं करना है? डिज़ाइन और क्वालिटी से। सो हियर वी कैन सी शुड नॉट इंटेल, है ना? शुड नॉट इंटेल, इंटेल का मीनिंग क्या होता है? इन्वॉल्व, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इन्वॉल्व और रिक्वायर, ठीक है? तो हमें क्या शुड नॉट इन्वॉल्व, शुड नॉट इंटेल, इन्वॉल्व सैक्रिफाइस, हमें किन चीज़ों को सैक्रिफाइस नहीं करना है? डिज़ाइन और क्वालिटी को, ठीक है? सो दिस वुड बी योर राइट आंसर, ठीक है? इंटेल सैक्रिफाइसिंग, सैक्रिफाइसिंग का मतलब क्या होता है? अबैंडनिंग, है ना? छोड़ देना किसी चीज़ को, सो दैट इज़ सैक्रिफाइसिंग। नेक्स्ट वी हैव गॉट कोलोक्वियल, ठीक है? सो कोलोक्वियल मीन्स क्या है? लाइक बहुत सारे वर्ड्स, है ना? इन सब चीज़ों कहाँ यूज़ होता है? कॉन्वर्सेशनल, सो कॉन्वर्सेशन में, सो दिस वुड बी आवर राइट आंसर, कॉन्वर्सेशनल। ओके, सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमें इस सेंटेंस को फ्यूचर टेंस में कन्वर्ट करना है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रही है दैट इज़ आर, है ना? तो हमें हेल्पिंग वर्ब भी देखनी है, क्या क्या हमारे पास कोई फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब है? तो अगर आप फर्स्ट में देखेंगे तो हमें यहाँ मिलेगी विल पे। सो सिर्फ इसी ऑप्शन के अंदर हमें देखने को मिलती है हैव बीन, ये हमारी प्रेजेंट के लिए, हैड बीन पास्ट के लिए है और वर हमारी पास्ट के लिए है। तो फ्यूचर के लिए हमें हमारे पास जो सेंटेंस है दैट इज देयर विल बी। सो विल और शैल इन सब का यूज कहाँ होता है? फ्यूचर के लिए, फ्यूचर को डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं। सो हमारा ये ऑप्शन जो है वो राइट हो। ओके, सो अभी हमें इनकरेक्ट स्पेलिंग फाइंड आउट करनी है। और अगर आप देखेंगे तो मेल एडजस्टेड ये करेक्ट है, स्टेक होल्डर्स ठीक है, एंड लॉन्गिट्यूड भी ठीक है। सो जो एरर है वो किस में है? इस स्पेलिंग में, दैट इज परमानेंट। इसकी स्पेलिंग क्या होती है? PERMANENT, ठीक है? परमानेंट, दिस इज योर राइट स्पेलिंग। ओके, नेक्स्ट है एंटोनिम, हमें फाइंड आउट करना है रेंसिड का। रेंसिड मीन्स, ठीक है, बासी जिसे हम कहते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमें इसके सिनोनिम मिलते हैं रोटेन, है ना? सड़ा हुआ या बासी। और अगर आप इसको इसका एंटोनिम देखेंगे सो वी हैव फ्रेश,
है ना? सो ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वी हैव गॉट एन ईडियम, हमारे पास एक ईडियम है जिसका मीनिंग हमें बताना है एट योर बैक एंड कॉल। सो एट योर बैक एंड कॉल इसका मीनिंग क्या होता है? टू हैव एब्सोल्यूट कंट्रोल, या सो टू हैव एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर समवन, किसी चीज के ऊपर क्या होना, पूरी पूरा कंट्रोल होना किसी चीज के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर। सो दिस वुड बी आवर करेक्ट आंसर। अ नाइट आउट, सो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, आउट और मीन्स क्या है, जो रात को जागते हैं, है ना? Someone who has good eyesight, someone who works very hard, someone who never work, a person who prefers to be awake late at night, है ना? सो हमारा फोर्थ जो आंसर है वो राइट है। ओके, सो आगे हम देखेंगे, हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंशन है। आई विल रीड दिस कॉम्प्रिहेंशन फॉर यू, ठीक है, एंड देन विल जस्ट फिल द आंसर्स इन द ब्लैंक। द the companies in the present era blank priority during recruitment to the candidates who have emotional intelligence। इमोशनल इंटेलिजेंस की बात की जा रही है, इसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे ई आई करके लिखा है। इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, एनालाइज एंड कंट्रोल इमोशंस। Possessing very high emotional intelligence creates a dash impact on a person's life. People who have emotional intelligence always maintain emotional stability even in difficult situations. They can be nice even in socially awkward situations, as they are very good at controlling emotions. They make others feel dash. It is proven that it will make leaders more effective as they understand the feelings of teammates. It allows one dash impactfully with others. Stress and conflict can be handled so easily as it allows great empathy towards others. They can be very good at interpersonal relationship. These people strengthen the relationship dash the people with their interaction and coordination both in personal and professional life. Companies are well aware of the benefits with the employees who have emotional intelligence. So यहाँ पे ये जो कॉम्प्रिहेंशन है ये इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर है और इसके इफ़ेक्ट आपको बताए गए हैं, इसकी इम्पोर्टेंस आपको बताई गई है, ये क्यों लोगों में होना चाहिए, उसके बारे में इस पैसेज के अंदर बात की गई है। तो हम फर्स्ट ऑप्शन अपना फर्स्ट ब्लैंक यहाँ पे देखते हैं, द कंपनीज़ इन द प्रेज़ेंट एरा। सो हम यहाँ पे पहली चीज़ चेक करेंगे कि हमारे जो सेंटेंसेस है, जो कॉम्प्रिहेंशन है, कौन से टेंस में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हैव का यूज़ हुआ है, प्रेज़ेंट का यूज़ हुआ है ना? ये सारी चीज़ें हमें क्या बता रही हैं कि ये प्रेज़ेंट टेंस की बात की जा रही है, ठीक है? सो आप यहाँ से देख सकते हैं जो भी हमारा प्रेज़ेंट हेल्पिंग वर्ब होगी वही यूज़ होगी, हैज़ बीन, हैव बीन, ये सारे भी प्रेज़ेंट में आते हैं। बट वी विल सी कि इस ब्लैंक के अंदर कौन-सा ऑप्शन सूटेबल है। द कंपनीज़ इन द प्रेज़ेंट एरा डैश प्रायोरिटी ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट, ठीक है? तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, हैज़ बीन, हैव बीन, आर गिविंग और इज़ गिविंग, ठीक है? सो इस इनमें आप देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या ऑप्शन आपको यूज़ करना चाहिए। ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रेज़ेंट एरा यूज़ की जा रही है, प्रेज़ेंट एरा की बात की जाए प्रायोरिटी, कि किस चीज़ को प्रायोरिटी दी जाएगी। द कंपनीज़ इन द प्रेज़ेंट एरा डैश प्रायोरिटी क्या कर रही है, दे रही है। सो ये आपका एक कंटीन्यूअस टेंस है जिसमें आपको यूज़ करना चाहिए the companies are, okay, the companies in the present era are giving priority। तो किस चीज को प्रायोरिटी दी जा रही है, ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट टू द कैंडिडेट्स हु हैव इमोशनल इंटेलिजेंस, कि ऐसे लोगों को प्रायोरिटी दी जा रही है जिनको इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में जानकारी है, जो इमोशनल इंटेलिजेंस को जानते हैं। ओके, सो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम। Emotional intelligence is the ability to understand, analyze and control emotion. Possessing very high emotional intelligence creates a dash impact। किस तरह का impact डालेगा किसी व्यक्ति पे, जाहिर सी बात है एक पॉजिटिव impact डालेगा, ठीक है? सो दिस वुड बी आवर राइट आंसर। नेक्स्ट इज
People who have emotional intelligence always maintain emotional stability even in difficult situations. They can be nice even in socially awkward situations. As they are very good at controlling emotion, they make others feel। किस तरह का लोगों को फील कराएंगे अगर किसी व्यक्ति के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस, डेफिनेटली वो एक पॉजिटिव होगा इन्वायरमेंट, है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंफर्टेबल, टोलरेबल, फेवरेबल एंड मैनेजेबल। सो यहाँ पे जो मोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा राइट आंसर हो दैट वुड बी कंफर्टेबल। ठीक है, सो कैसा फील कराएंगे, कंफर्टेबल। It is proven that it will make leaders more effective as they understand the feelings of teammates. It allows one dash impactful, so next option में है it allows one dash impactfully with others। तो यहाँ पे ऑप्शन है कम्युनिकेट करना, टू कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेटिंग, टू बी कम्युनिकेटेड, है ना। तो ये हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, एंड टू कम्युनिकेटिंग हमारे टू के साथ में हम कम्युनिकेट को यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ किया जाता है इन्फिनेटिव में। एंड अगर आप छोटा सा एक ग्रामर का रूल समझे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो अलाउ है, ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह का होता है कि यहाँ पे आपको अलाउ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, ये एक स्ट्रक्चर होता है जो हमें यूज़ करना होता है अलाउ के साथ में। तो जब भी आप अलाउ देखें तो उसके साथ क्या आएगा, एक ऑब्जेक्ट आएगा ना, ऑब्जेक्ट वी हैव वन, ऑब्जेक्ट हमारा वन है, तो उसके बाद हमारा टू यूज़ होगा और टू यहाँ पे क्या यूज़ होगा, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी जो इस फोर्थ ऑप्शन के अंदर है। सो दिस वुड बी आवर राइट आंसर। Okay, so guys, this one is our last question, question 20, and last option है हमारा these people strengthen the relationship डैश द पीपल विद देयर इंटरेक्शन। तो ये क्या करता है, रिलेशनशिप को मजबूत करता है। स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप डैश द पीपल। तो इन रेफरेंस विद बिटवीन, सो बिटवीन हम यूज़ नहीं करेंगे, दो चीज़ों के लिए हम, सिर्फ दो चीज़ों के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, दो लोगों के बीच की जब बात की जा रही है। अलोंग विद यहाँ यूज़ नहीं होगा, हम ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं, सो विल यूज़ अमंग। ठीक है, तो यहाँ पे अमंग जो है वो हमारा राइट ऑप्शन होगा, हमें फिफ्थ के अंदर हमें अमंग को यूज़ करना होगा। ओके, सो थैंक यू गाइस फॉर जॉइनिंग में। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो सो प्लीज़ डू राइट इन कमेंट्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर एंड like this video. Thank you.